अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वीडियो है, वो है दोबारा से जो डेटाबेस सिस्टम था हमारे पास, उसका जो दूसरा टॉपिक है उस पे आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल की इन डेटाबेस। ठीक है, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिलेशनल की इन डेटाबेस। तो आज हम इसकी ये जो कीज़ हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनल की इन डेटाबेस। ठीक है, अब हम सबसे पहले रिलेशन को समझेंगे। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि इसमें हम जो है वो साथ हेल्पिंग डायग्राम्स भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे समझना जो होता है वो इजी हो जाता है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो है रिलेशंस। ठीक है, अ रिलेशन इज़ अ टेबल विच हैव कॉलम एंड रोज। ठीक है, जो रिलेशन होगा हमारे पास, वो हमारे पास एक टेबल होगा जिसके अंदर हमारे पास कॉलम्स और रोज़, ये दो चीज़ें होंगी। ठीक है, कॉलम्स और रोज़ होंगे तो उसको हम रिलेशन बोलेंगे। अब हम देखेंगे रिलेशनल की ये क्या चीज़ है। देयर आर नो डुप्लीकेट ट्यूपल्स विद इन अ रिलेशंस, देयरफॉर वी नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई वन और मोर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वो कहते हैं कि हमें इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, ट्यूपल की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कीज़ की ज़रूरत थी, तो उसको हमने नाम दे दिया कॉल रिलेशनल कीज़। ठीक है, उनको आपस में आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, हमने उनको जो ट्यूपल्स थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो कीज़ बना दी, उनको रिलेशनल कीज़ का नेम दे दिया। डेट्स अनइक्वली आइडेंटिफाइज ईच ट्यूपल इन अ रिलेशन। जो किसी भी रिलेशन के अंदर, ठीक है, जो ट्यूपल होता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्पफुल करती हैं। ठीक है, अब हम हमारे पास ये एक रिलेशनल की जो हमारे पास फर्स्ट एक बेसिक डिफ़ाइन थी, वो हमने आपसे डिस्कस की। ठीक है, कि रिलेशनल की इसके अंदर हमारे पास दोनों आ जाती हैं कि क्यों बनाने की ज़रूरत पेश आई। पहले ये है कि उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास जो इजी हो जाए, आइडेंटिफिकेशन उनकी इजी हो जाए, तो उसके लिए हमने रिलेशनल कीज़ जो हैं उनका यूज़ करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशनल की में जो टाइप है वो है सुपर की। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। सुपर की में हमारे पास है एन एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। डेट अनइक्वली आइडेंटिफाइज अ ट्यूपल विद इन अ रिलेशन। ठीक है, जो एक ट्यूपल को आइडेंटिफाई करें किसी भी रिलेशन के अंदर। ठीक है, एक हमारे पास रिलेशन है जिसके अंदर कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, तो उसके अंदर ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स को अनइक्वली आइडेंटिफाइज करेगा ना, उसको हम सुपर की का नेम देंगे। ठीक है, इसकी जो हमारे पास हेल्पिंग डायग्राम है, एग्जांपल है, उसमें हम देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय की जो है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, पासपोर्ट नेम होगा। ठीक है, उसका ये जो एक डाटा होगा कंप्लीट एक एम्प्लॉय का, उसको हम एक अलग से की दे देंगे, एम्प्लॉय की। ठीक है, एम्प्लॉय की एक जो अलग से की बनेगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम सुपर की का नेम दे लेंगे। ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं अपने जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है उसकी तरफ। ठीक है, इसके जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है वो आती है कैंडिडेट की। ठीक है, अब हम कैंडिडेट की को मतलब डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट की अ सुपर की सच डेट नो प्रॉपर सबसेट इन अ सुपर की विद इन अ रिलेशन। ठीक है, वो कहते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको मतलब जिसकी हेल्पिंग डायग्राम है उसकी मदद से देखेंगे कि ये हमारे पास जो है रिलेशन है वो स्टूडेंट का है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले रोल नंबर है, ठीक है, नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, अब कैंडिडेट जो है वो रोल नंबर से भी आइडेंटिफाई होगा और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आइडेंटिफाई होगा। तो जिसकी वजह से हम जो है रोल नंबर और कैंडिडेट्स और रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कैंडिडेट की का नेम देंगे, कि ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम हैं उनको उनके जो मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव आईडीज़ हैं, ठीक है, वो रोल नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है उन कैंडिडेट्स को, तो उनके लिए ये हम कैंडिडेट्स की का वर्ड यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कंपोजिट की। ठीक है, कंपोजिट की हमारे पास ये है कि
देयर मे बी सेवरल कैंडिडेट्स की फॉर अ रिलेशन। ठीक है, वो कहते हैं कि एक रिलेशन के अंदर सेवरल कैंडिडेट्स की हो सकती हैं। व्हेन की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट्स वी कॉल इट कंपोजिट की। वो कहते हैं कि जब हमारे पास, ठीक है, एक रिलेशन के अंदर मोर देन वन कैंडिडेट्स की आ जाएं, तो हमारे पास उसको जो कंसिस्ट करता है एट्रीब्यूट को, उसको हम कंपोजिट की कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जो हेल्पिंग डायग्राम है वो ये है कि रोल नंबर हम सबसे पहले लिख लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स नेम आ गए, उसके बाद उनकी एज आ गई, उसके बाद उनके फ़ोन नंबर आ गए। ठीक है, अब ये जो नेम है ना, ठीक है, और ये जो एज है, नेम और एज, ये दो अलग अलग मतलब चीज़ें हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स कीज़ हैं जो इसके अंदर हमारे पास इस रिलेशंस के अंदर शो हो रही हैं। ठीक है, अब कंपोजिट की का काम ये है कि जो, ठीक है, इस स्टूडेंट्स का जो हमारे पास कैंडिडेट्स की इसकी बनेगी, ठीक है, वो अलग होगी और एज की जो कैंडिडेट की होगी वो अलग होगी। ठीक है, इसमें हम इसकी डिफाइन से देखते हैं, दे में भी सेवरल कैंडिडेट्स की। वो कहते हैं कि इसके अंदर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स की आ जाती हैं कंपोजिट्स की के अंदर। ठीक है, अभी हमारे पास एक कंपोजिट की है लेकिन इसके अंदर दो कैंडिडेट्स की हैं। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव है एज की, एक रिप्रेजेंटेटिव है नेम की। ठीक है, अब हमारे पास जो अगली आती है वो है अल्टरनेट की। ठीक है, अल्टरनेट की को हम डिस्कस करते हैं। द कैंडिडेट कीज डेट आर नॉट सिलेक्टेड टू बी प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट की। ठीक है, इसमें वो कहता है कि द कैंडिडेट की मतलब कैंडिडेट की डेट आर नॉट सिलेक्टेड, जो सिलेक्टेड नहीं है टू बी प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की से सिलेक्टेड नहीं होती। ठीक है, उसको हम अल्टरनेट की कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, अब हम एम्प्लॉय नेम को एक उसका अल्टरनेट वे है उसको रिप्रेजेंट करने का एम्प्लॉय ईमेल। ठीक है, एम्प्लॉय ईमेल जो है वो भी एम्प्लॉय तक पहुंचने के लिए या एम्प्लॉय का अल्टरनेट वे है उसको यूज़ करने के लिए। और उसके बाद जो हमारे पास आता है एम्प्लॉय का SSN। ठीक है, ये हमारे पास भी एक अल्टरनेट वे है उस जो हमारे पास एम्प्लॉय है उसको ट्रैक करने के लिए। तो ये जो हमारे पास अल्टरनेट वेज हैं, ठीक है, एम्प्लॉय का SSN है, एम्प्लॉय की ईमेल आईडी है जिससे हम एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हैं या एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगी आइडेंटी अल्टरनेटिव की में। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट टू कीज़ बचती हैं। ठीक है, जिसमें एक है हमारे पास प्राइमरी की, ठीक है, और लास्ट पे है फॉरेन की। ठीक है, अब हम सबसे पहले प्राइमरी की को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी की के अंदर बताता है कि द कैंडिडेट की डेट इज सिलेक्टेड टू आइडेंटिफाई ट्यूपल अनइक्वली विद इन द रिलेशन। ठीक है, अब वो कहता है द कैंडिडेट की, आप पहले इसको समझें। द कैंडिडेट की मतलब ये कैंडिडेट की एक मतलब टाइप है डेट इज सिलेक्टेड टू आइडेंटिफाई द ट्यूपल, जो हम मतलब किसी भी ट्यूपल को आइडेंटिफाई या सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो रिलेशन है वो स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, ठीक है, XYZ कोई भी नेम है, ठीक है, उसके मार्क्स हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास उसका रोल नंबर का जो हमारे पास ट्यूपल है उसको जो आइडेंटिफाई कर रहा है मतलब स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को, ठीक है, उसके लिए ये जो हमारे पास कीज़ होगी उसको हम प्राइमरी की करेगी। ये सिलेक्ट करता है या आइडेंटिफाई करता है किसी भी एक स्पेसिफाइड ट्यूपल को। ठीक है, अब हमारे पास आती है लास्ट में फॉरेन की। व्हेन एन एट्रीब्यूट अपीयर इन मोर देन वन रिलेशन, वो कहते हैं कि जब एक एट्रीब्यूट मतलब एक एट्रीब्यूट है वो हमारे पास अपीयर होता है मोर देन वन रिलेशन। अब ये जो है हमारे पास ये है R1 और ये है R2, ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2 है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट आईडी है ये एट्रीब्यूट जो है वो दोनों में शो हो रहा है। मोर देन वन रिलेशंस इट अपीयरेंस यूजली रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्यूपल ऑफ टू रिलेशंस। ठीक है, इसमें वो बताता है कि अब ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी का इस एग्जाम्पल में शो हो रहा है,
ठीक है, वो बताता है कि यूजुअली ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू ट्यूपल्स का, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्यूपल्स ऑफ टू रिलेशंस। ये हमारे पास टू रिलेशंस का जो ट्यूपल होते हैं उनका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट आईडी है, इसमें हमारे पास जो है एक जो रिलेशन है वो स्टूडेंट का है और जो दूसरा रिलेशन है R2 वो डिपार्टमेंट का है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट आइडेंटिटी 101, 102, 103, 104, ठीक है। नेम XWYZ कोई भी लिख सकते हैं, आगे उनके कोर्स हैं, ठीक है। यह हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी का, ये मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट की आईडी को, ठीक है। इसके अल्टरनेट जो हमारे पास रिलेशन 2 है, R2 है, उसके भी अंदर ये सेम ट्यूपल यूज़ हो रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट की सिलेक्शंस के लिए, कि वो बताता है कि ये जो कंप्यूटर का है ये CS डिपार्टमेंट में है और ये जो 102 स्टूडेंट आईडी वाला है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी CS डिपार्टमेंट का है और उसके बाद जो हमारे पास बायोलॉजी और मैथ वाला है ये साइंस डिपार्टमेंट का है, ठीक है। होप सो कि आपको ये सारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हेल्पिंग डायग्राम से समझाई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।